वो लोग आज अवस्था उनकी ऐसी है, जॉब कर रहे हैं कहीं पे उस वजह से, या लोगों को दिखाने में पसंद हो, लेकिन आप जो सही में जो ज़मीन से जुड़े हैं, आपके पास इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। दूसरा, ये भारत में किसानों को ये सिखाया गया कि जब हम हमेशा से, हमारे पैतृक लोग, जो हमारे पूर्वज लोग हैं जो खेती करते थे, वो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, आज जो बड़े बड़े शब्द आए हैं, वो वैसे ही खेती करते थे। लेकिन जो बड़े बड़े देश रहे वेस्टर्न, उन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया कि नहीं, आपकी पैदावार ज़्यादा नहीं होती। तो हमको एक लालच दिया गया कि पैदावार अगर बढ़ानी है तो खेती में हमें यूरिया डालना पड़ेगा, हमें ये डालना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा, और उसके साथ ये परसेप्शन हमारे समाज में घुसाया। और मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, और हमने देखा कि जहाँ पे पर एकड़ 10 क्विंटल 12 क्विंटल होता था, वहाँ पे 22-25 क्विंटल होने लगा, और उसकी कीमत भी बढ़ने लगी। तो हमें लगा कि यही बहुत ही बेस्ट तरीका है। आज उससे हो क्या रहा है? मेरे को नहीं लगता कि ऐसा आज के समय में कोई गांव है या कोई क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग ये ना सुनते हो कि उसको कैंसर हो गया, उसको ये बीमारी हो गई। हम लोग अभी भी चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो चीज़ कर रहे थे वो साइंटिफिक रूप से एनवायरनमेंट के लिए, इंसान के लिए सबसे अच्छी पद्धति थी। लेकिन वो लालच दिया गया, थोड़े पैसे का, थोड़ा प्रोडक्शन का, कि ये ऑर्गेनिक है, अगर ऑर्गेनिक है तो मैं इसके ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। ये नेचुरल है, इसमें यूरिया और डीएपी नहीं डला, तो मैं ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने पैसे कमाए हमारी खेती से। अब उसी पैसे को पूरे किसानों ने ये निर्णय लिया कि धान के बदले अन्य फसल लगाएंगे। अब सुनने में किसी किसान भाई को ये लग सकता है कि सर, हमें धान के बदले अन्य चीज़ क्यों लगाएं? क्योंकि इंसान है, जब कोई मोटा आदमी है उसको आप कहोगे कि पतला होना है, तो उसको लगेगा कि यार डेली कौन दौड़ेगा। तो धान के बदले जो अन्य फसल लगाना, ये भी वैसा ही, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, जो हमारा एक रूटीन बन गया है कि हमारा यही जीवन है। लेकिन हमारा, जानते हैं कितना आप लोग, आपके जनरेशन जुड़े हुए हैं, उन सभी चीज़ों को आप लोग बनाए रखिए। और आज जो कुछ किसान जो आए हैं, जिन्होंने बदलाव किए हैं और जो अच्छी चीज़, अच्छा रकम कमा रहे हैं दूसरी फसलें उगा के भी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करें। मैं 9 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, जो छोटे प्रयास जिन्होंने किए, रिस्क लिया और उसके बाद वो कामयाब हुए, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी कृषि के क्षेत्र में पढ़ाइए। यहाँ पे आर्यो है, हमारे आर्यो कहाँ पे, आर्यो आप लोगों से निवेदन है। और अंत में मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो मंच पे ये लोग बैठे हैं, ये इस कार्यक्रम के श्रेष्ठ कार्य किए हैं, वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से उनकी वो आए और अपनी बात कहें। भरी टोला आ के निवासी कृषक ललित कुमार। जिला प्रशासन, कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ अमर सिंह का कमला मोट ढाले प्रणाम। जति का है किसान भाई, दीदी भाई बहनी भल्ला मोट ढाले प्रणाम। मैं हाँ, मोर खेती है 40 एकड़, गर्मी में बरसात में धान मधु 25 एकड़, 15 एकड़ मोर ड्रिप पद्धति मतलब टपक पद्धति है। वो मैं टपक पद्धति मतलब ड्रिप लगे 15 एकड़ में। एकड़ से मैं ड्रिप लगा हूँ कि मोर पास बोर तो 2001 से है, 2001 से खेती करत हूँ। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं पानी के ज़्यादा पूरा 40 एकड़ में पहले मैं धान बोलता हूँ, धीरे धीरे कन्वर्ट करके 15 एकड़ में अपन टपक में डाल रहा हूँ। अभी वो मिल लगे 10 एकड़ में टमाटर है, 5 एकड़ में खीरा है, और पिछले बार मैं 25 एकड़ में धान लगाते हूँ हर साल। ये साल पानी के देखते हुए हर साल मैंने पानी के धान में अति ज़्यादा पानी रखते हैं कि दिन रात मोटर चलते, अपन पंप भी बार बार चलना, बार बार शिकायत होना, बिजली की भी खपत। मक्का लगा दो और 15 एकड़ में मक्का लग गए हैं, और 5 एकड़ के मक्का जाग गए हैं, और 10 एकड़ में मक्का भी लगा दो। मक्का में खाली 4 पानी रखते, और मक्का में 4 पानी रखते। मक्का के 2 ठन हुआ है, एक हैदराबाद की कंपनी है पापकन, वो पिछले बार हितेश गुप्ता जी आर्यो हमारे यहाँ लाए से, तो आर्यो जी मैं बोले हो हैदराबाद कंपनी का हम मक्का पापकन के बीजा लगा था, ओकर पैसा कौन दे? जिले में चल रहा है
इसमें ग्राम पंचायत स्तर पे, क्लस्टर स्तर पे शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं और हमारी जो किसानों की, गांव के ग्रामीण भाइयों की जो समस्याएं हैं, उनकी मांग है, उनके निराकरण के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव जिले को अभी कुछ दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जल संरक्षण और जल संचय में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। इसके लिए मैं पूरे जिले की जनता को, नागरिकों को, सबको बधाई देता हूं। और इसके लिए जो राजनांदगांव जिले की टीम है, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में, सीओ जिला पंचायत के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उनको भी बहुत बधाई देता हूं। बताना चाहती हूँ, जितने भी हम टेक्नो फ्रेंडली हो जाएं, बड़े बड़े शहरों में जाके नौकरी कर लें, लेकिन अगर आपके पास ईश्वर का दिया हुआ, बड़े बुजुर्गों की दी हुई कुछ भी ज़मीन है, तो आप अपना काम खुद शुरू कर सकते हैं और इससे आप बहुत खुशहाल ज़िंदगी भी व्यतीत कर सकते हैं। जितना हमको लगता है कि हम बाहर जाके कमा सकते हैं, हम उतनी सुकून भरी ज़िंदगी अपने शहर में रह के अपनी खेती बाड़ी से भी कमा सकते हैं। मेरा दूसरा उद्देश्य रहता है कि मेरे पास कम से कम 80 से 90 जो लेबर काम करते हैं, उसमें 70 से 80 महिलाएं हैं। तो मैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहती हूँ कि वो कहीं दूसरे गांव में जाके काम ना करके वो अपने गांव में ही काम करें, समय पे अपने घर लौट के अपने बच्चों और अपने परिवार का ध्यान रख सकें। कि जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो अपना सामाजिक दायित्व भी अपने ढंग से निर्वाह, CSR के लिए एक उदाहरण बन सकता है, एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है कि समाज की बेहतरी के लिए किस तरह के आयोजन दरअसल होने चाहिए। और आपने किसानों से संबंधित इस आयोजन को करके आपने अपनी दूरदर्शी सोच और आम जन के हितैषी होने का प्रमाण दिया है। मैं पुनः साधुवाद देता हूं नवभारत को। मेरे किसान साथियों, आप दरअसल राष्ट्र के अन्नपूर्णा हैं। आप हिंदुस्तान के स्पंदन की मुख्य वाहिका हैं। आप वो हैं जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान विकास की द्रुत गति से दौड़ रहा है। और मैं अभी राज्योत्सव हुआ कुछ दिन पूर्व राजनांदगांव में, मैं कृषि विभाग का स्टॉल देख रहा था, तो मैं सरप्राइज्ड था, मैं आश्चर्य महसूस कर रहा था कि राजनांदगांव के किसान कितनी अच्छी अच्छी नगद फसलें भी अब लेने लगे हैं। ये एक बहुत अच्छा बदलाव आप में आया है। इस बदलाव पर निरंतर आप बढ़ें। पूर्व पारंपरिक चावल की, धान की खेती तो ठीक है, वो चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, पर साथ साथ नगद फसलों का लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितनी तेज गति से हमारा देश दौड़ रहा है। और आप सबने महसूस किया होगा सन 2014 के बाद से न सिर्फ हमारे राष्ट्र में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत तेजी से आप किसानों के उत्पादन वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो अलग अलग तरह की योजनाएं, निरंतर नित्य नई योजनाएं आ रही हैं, उससे आप लोग बहुत लाभान्वित निश्चित रूप से हुए हैं। और यह प्रमाण है कि पूर्व में जो हम 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले आए दिन पढ़ते थे किसानों की आत्महत्याओं के मसले समाचार पत्रों में, मीडिया में, उनमें अब नगण्यता आ गई है, बिल्कुल शून्यता की हो रहे हैं ऐसी खबरें। ये आपकी संपन्नता का प्रमाण है। मैं नमन करता हूँ आप किसान भाई और बहनों को। आप हैं तो हमारा राष्ट्र राष्ट्र है। पुनः मैं नवभारत को साधुवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय छत्तीसगढ़। अभिनंदन है। जितेंद्र मिश्रा जी से आग्रह है उन्हें मंच तक लाने का कष्ट करें। ये सम्मान दुर्ग सभी कृषकों के सम्मान के बाद, सभी जिलों के सम्मान के बाद, और जैसा निवेदन हमारे बीच कलेक्टर महोदय हैं, उन्हें भी आज के कार्यक्रम का ये मोमेंटो स्मृति चिन्ह भेंट करें कलेक्टर महोदय को। हमारे बीच
आप सभी अतिथि श्री राजाराम साहू, श्री पोषण सतनाम जी उपस्थित हैं। श्री रामजी भारती जी, श्री टीका ठाकुर जी, अशोक शर्मा जी, राजेश जोशी जी, बेमेतरा जिले के ये कृषक, ये किसान, श्री सुनील साहू, श्री शंकर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। कृषक लगाने का कष्ट करें। श्री शेखर निर्वाण, उन्हें ये स्मृति चिन्ह, सर्टिफिकेट्स मंच जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। इसके साथ मैं वास्तव में राजनांदगांव के लिए बहुत तारीफ के काबिल है कि नव भारत और जिला प्रशासन ने मिलकर अच्छे किसानों को बुला के सम्मान किया, उसका हौसला बढ़ाया है। इसके लिए मैं नव भारत और जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। और हमने जैसे कि बोला है कि किसानों को आगे बढ़ने के लिए सुनहरा साल है, आने वाला समय किसानों का समय है। अपनी फसल को किस तरीके से अच्छी ले सकते हैं उस पर ध्यान दें। तो मैं सोचता हूँ किसान इसमें ऑलरेडी जागरूक है, थोड़ी सी और जागरूकता की जरूरत थी जो मैंने समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान राज्य प्रदेश के और सब आगे बढ़ेंगे। बड़ी शुभकामनाएं के साथ और इसको आज नव भारत जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छी सोच के साथ उन्होंने सब धन्यवाद के पास। किसान सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है, जिससे मैं बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने आप को एक किसान बोल पा रही हूँ और इस क्षेत्र में मैं कुछ कर पा रही हूँ। किसानों के लिए कोई किसानों के लिए बस यही बोलूँगी कि जो आगे हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि इसका बहुत ही उज्जवल भविष्य है। हमारी सरकार भी हमको बहुत प्रोत्साहन दे रही है इसमें आगे बढ़ने के लिए, तो नई पीढ़ियों को इसमें आगे जरूर आना चाहिए। जितने भी पढ़े लिखे बच्चे नए आगे आएंगे तक अपने इस टेक्नोलॉजी को, मतलब नई टेक्नोलॉजी के थ्रू जब इरिगेशन में आगे आएंगे तो बहुत उनका उज्जवल भविष्य रहेगा। जी सुन मेरा नाम डॉक्टर सोनल दानी है। दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर हमारे ज़िले राजनांदगांव के मेहनतकश किसानों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें आदरणीय कलेक्टर सर, हमारे जिले के कलेक्टर आदरणीय सुरुचि सिंह मैम, अधिकारी आदरणीय शोभा अग्रवाल साहब और नवभारत की पूरी टीम कार्यक्रम में उपस्थित थी। जी, इसमें सम्मान भी किया गया है किसानों को। ऐसे किसान जिन्होंने जिले के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, जिन्होंने फसल चक्र परिवर्तन में अपना योगदान दिया है, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन धान को छोड़कर दूसरे किसानों के लिए मिसाल पेश किया, ऐसे किसानों को और साथ ही मैदानी अधिकारी जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं, उनका सम्मान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। जी, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम टिकम सिंह।